नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर छात्रों का हंगामा लगातार जारी है। पटना के सैदपुर में हंगामा कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दरअसल रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्रों ने सड़क जाम किया था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को खदेड़ दिया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पटना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एनटीपीसी रिजल्ट में धांधली को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और छात्र और पुलिस आपस में उलझ गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वहीं छात्रों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है। राजधानी पटना में एक बार फिर से छात्रों का बवाल हुआ है। नाराज छात्रों ने भिखना पहाड़ी इलाके में, जो सैदपुर का इलाका है, कदमकुआं थाना क्षेत्र में, किस कदर यहाँ पर रोडेबाजी हुई है, सड़कों की स्थिति देखकर पता लगाया जा सकता है। फिलहाल रण क्षेत्र में तब्दील नजर आ रहा है ये इलाका। सड़कों पर फिलहाल पुलिस दिख रही है, एक तरफ छात्र हैं, दूसरी तरफ पुलिस, और ये जो पुलिसकर्मी हैं ये यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सड़कों पर देखिए चारों तरफ बड़े बड़े ईंट और पत्थर इस बात के गवाह हैं कि किस कदर यहाँ पर पथराव हुआ है। और एक तरफ छात्र थे और दूसरी तरफ पुलिस। दरअसल रेलवे में ग्रुप डी की परीक्षा में जो बदलाव लाया गया है, इसको लेकर छात्र बेहद नाराज हैं। और वे जिस तरीके से 2 एग्जाम लेने का फैसला लिया गया है, उसको लेकर कल राजनगर रेलवे टर्मिनल पर छात्रों ने हंगामा किया था और आज सैदपुर इलाके में, ये पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील है। फिलहाल पुलिस काफ़ी देर तक मौके पर मौजूद नहीं थी, लेकिन अभी धीरे धीरे पुलिसकर्मी ने जो भिखना पहाड़ी मोड़ है उसको अपने कब्जे में लिया है और चारों तरफ यहाँ अभी भी छात्रों की शोर जो है वो आ रही है। पूरे इलाके को इस वक्त पुलिस कैंप में तब्दील किया गया है। चारों तरफ पुलिसकर्मी जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। काफ़ी पथराव हुआ है और देखिए यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस वक्त तस्वीरों में जो पुलिसकर्मी है ये नज़र आ रहे हैं। वज्र वाहन जो है वो भी नज़र आ रहा है। वाटर कैनन की गाड़ी लगी हुई है दूर तक। एक तरफ पुलिसकर्मी है, दूसरी तरफ छात्र हैं। अभी भी दोनों के बीच पथराव जो है जारी है। इलाके में स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण है। हालांकि आलाधिकारी अभी भी मौके पर मौजूद नहीं दिख रहे हैं। जो दूसरे अधिकारी हैं, टीयर्स गैस भी है यहाँ पर, जो जवान है वो टीयर्स गैस के साथ मौजूद हैं। जो डंडाधारी जवान हैं, स्पेशल फोर्स यहाँ पर बुलाया गया। और यहाँ ठीक हमारे बगल में देखिए वो जो इलाका है, वहाँ पर एक तरफ पुलिसकर्मी और दूसरी तरफ जो छात्र हैं, उनके बीच पथराव जारी है। जो सारा सड़क है, जो सारी सड़क है, वो रण क्षेत्र में जो ईंट पत्थर है वो बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। फिलहाल जो कदमकुआं का भिखना पहाड़ी इलाका है वो अशांत, और सबसे ज़्यादा परेशानी आम लोगों को ये पटना सिटी से आने वाला जो ऑटो आता है इसी रास्ते से होकर आता है। लेकिन फिलहाल सारी जो यहाँ पर यातायात की व्यवस्था है वो ठप पड़ गई है और इलाके में स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। जो यहाँ पर स्थिति है उसको संभालना पुलिस के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। देखना होगा आलाधिकारी कब तक मौके पर पहुँचते हैं और हालात को काबू में कर पाते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं देखिए सीतामढ़ी में भी आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर छात्रों ने हंगामा किया। रेलवे ट्रैक को जाम कर प्रदर्शनकारी छात्रों ने रेल परिचालन को बाधित कर दिया। उग्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि छात्र कैसे पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी, सीईओ और पत्रकार जख्मी बताए जा रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। और यही तस्वीर आरा की भी देखने को मिली। आरा में प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरा सासाराम पैसेंजर ट्रेन में तोड़फोड़ की है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने ट्रेन की पिछली बोगी में आग लगा दी और छात्रों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए आरा स्टेशन परिसर को छावनी में फिलहाल तब्दील कर दिया गया है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्रों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार को शुरू हुआ छात्रों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। छात्रों ने राज्य के कई जिलों में सड़क मार्ग और रेलवे ट्रैक को बाधित किया, जिसकी वजह से काफी देर तक ट्रेनों की आवाजाही ठप रही। पत्थरबाजी की ये तस्वीरें नवादा की
नवादा रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों की पत्थरबाजी के चलते आरपीएफ और पुलिस के कई जवानों को चोटें भी आई। छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर बड़ी बड़ी रेल पटरियों को रख दिया। ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। काफी देर तक किऊल गया रेलखंड पर ट्रेनें जहां की तहां खड़ी रहीं। ये हाल सिर्फ नवादा का नहीं, रेलवे और एनटीपीसी की परीक्षाओं में धांधली को लेकर छात्रों का हंगामा लगातार दूसरे दिन जारी रहा। सोमवार को छात्रों ने पटना और आरा में रेल ट्रैक को बाधित किया था। मंगलवार को ये हंगामा नालंदा, छपरा, नवादा और फतुआ में जमकर हुआ। छात्रों ने जगह जगह रेल और सड़क मार्ग को जाम कर दिया। नालंदा में छात्रों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, जिससे ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई। जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया। पुलिस ने छात्रों को वहां से हटाया, जिसके बाद ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो सकी। बक्सर में लगातार दूसरे दिन भी हंगामा होता रहा। छात्रों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। हंगामे को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में रेल पुलिस को बुलाया गया। तो फतुआ रेलवे स्टेशन के पास भी छात्रों ने रेल ट्रैक को जाम कर नारेबाजी की। जबकि छपरा में छात्रों ने राजापट्टी रेलवे स्टेशन के बाहर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। छात्रों के हंगामे की वजह से 7 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया, जबकि दुर्ग राजेंद्र नगर टर्मिनल साउथ बिहार एक्सप्रेस को रद्द करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वही देखिए, पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर कल हंगामा और तोड़फोड़ मामले में कार्रवाई होगी। पटना के डीएम ने बताया कि छात्रों को भड़काने वाले कई कोचिंग संस्थानों पर भी एफआईआर की जाएगी। उन्होंने बताया कि वीडियो फुटेज के आधार पर हंगामा करने वालों की पहचान लगातार जारी है। विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जहां भी विधि व्यवस्था भंग होगी या आम जनजीवन प्रभावित होगा तो हमारी जिम्मेदारी है उसको रिस्टोर करना, उसको हम लोग करेंगे। बाकी इसके मेरिट में हम लोग नहीं जा रहे हैं, तो रेलवे बोर्ड को करना है, रिस्पॉन्ड करना है, और जो लोग हैं एजिटेटेड उनको अपनी बात उचित फोरम पर उचित ढंग से रखें, और जनजीवन, आम जनजीवन अगर प्रभावित होगा तो उसको रिस्टोर करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। उसको पूरी सख्ती से और पूरी ताकत से रिस्टोर किया जाएगा। गोपालगंज में अपराधियों ने एक ज्वेलरी शॉप से 60 लाख के गहने लूट लिए हैं। घटना थावे थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 2 बाइक पर सवार 4 लुटेरे दुकान में पहुंचते हैं और लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। इस दौरान दुकानदार और कर्मचारी से मारपीट भी की गई है। न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं, जहां पर आज गोपालगंज में सबसे बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये वही जय मां दुर्गा ज्वेलर्स है, जहां पर आज डकैतों ने डकैती की सबसे बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। हम आपको दिखाएंगे अंदर चलकर कि कैसे डकैती की वारदात को अंजाम दिया। यहीं पे गाड़ी जो है डकैतों ने अपनी खड़ी की और इसी रास्ते से ग्राहक बन के डकैत अंदर घुसे। यहाँ पर कुछ महिलाएं थी, महिला ग्राहक थी, बैठी हुई थी, और यहाँ पर जो दुकान के मैनेजर थे और कर्मी थे वो यहाँ मौजूद थे। और ये जो है दुकान आभूषण रखने वाली जो ड्रॉल है, इसी ड्रॉल से अपराधी 2 अंदर घुसे और यहाँ से झोले में, ऐसा बताया जाए, झोले में जो अपराधी आभूषण को रखने लगे। उसके बाद यहाँ जो महिलाएं थी उनको गन पॉइंट पर ले लिया गया। 2 बाइक से 4 आदमी आया और गन के साथ आया लोग, और हम लोग को जैसे 2 आदमी अंदर आ गया और 2 आदमी बाहर, और एक उसका रिवॉल्वर का गोली गिर गया नीचे, फिर बाद में उठाया और पूरा जितना हम लोग का सोना चांदी का जितना माल था पूरा लेके चला गया लोग। ये पूरी वारदात जो है सीसीटीवी में भी कैद हो गई है, लेकिन जो पुलिस है उसे पहुंचने में काफी विलंब हुआ यहाँ पर, जिसके बाद से जो व्यवसायी है वो आक्रोशित है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बीजेपी नेता और वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने मदरसों पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद बिहार में राजनीति गर्मा गई है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने बीजेपी कोटे के मंत्रियों पर पलटवार किया है। इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में मदरसों की पढ़ाई पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी नेता और राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने मदरसों पर सवाल खड़ा किया है।
नीरज बबलू ने कहा है कि ज्यादातर मदरसों में देश विरोधी बातें पढ़ाई जाती हैं और एक खास धर्म के खिलाफ जहर बोया जाता है। मदरसों की निगरानी की जानी चाहिए। वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम नहीं है, कुछ और ही पढ़ाया जाता है, धार्मिक बातें पढ़ाई जाती है। और हम तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर हिंदुस्तान के खिलाफ पढ़ाया जाता है। बच्चों के दिमाग में भरा जाता है कि ये देश हमारा नहीं है, इस देश में हमें गलत तरीके से देखा जाता है, इस देश में हमें सम्मान नहीं मिलता है, इस देश में हमें तरह तरह की ऐसी बातें जो देश के खिलाफ जाता है। बीजेपी नेता और राज्य के श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी नीरज कुमार का समर्थन किया है। जीवेश मिश्रा ने मदरसों में स्कूल जैसा पाठ्यक्रम पढ़ाने की मांग की। मदरसा के अंदर जो भी पढ़ाई होती है उसका आधार धर्म और केवल धर्म होता है, तो कॉम्युनल आधार पर शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है। शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। वहीं जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने मदरसों को लेकर उठाए गए बीजेपी नेताओं के सवाल पर नाराजगी जाहिर की और मदरसों का बचाव किया। जो लोग बेतुकी बातें कर रहे हैं कि मदरसा का सिलेबस चेंज होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो जानते नहीं है। वो गरीबों की शिक्षा के खिलाफ है, गरीबों की तालीम के खिलाफ है। मदरसा वाले गरीबों की बच्चों की तालीम दे रहे हैं और बहुत अच्छा उनका सिलेबस है। उसके ऊपर उंगली उठाना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। मदरसा को लेकर किसी भी तरह का भ्रम फैलाना या गलत बातों को फैलाना अनुचित है और कांग्रेस पार्टी चाहती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने भाजपा कोटे के मंत्रियों के द्वारा मदरसा के संबंध में की जा रही दुष्प्रचार के संबंध में स्थिति को स्पष्ट करें। बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बीच सम्राट अशोक के मुद्दे पर चल रही बयानबाजी अभी थमी भी नहीं थी कि मदरसों पर बात का पतंगड़ शुरू हो चुका है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से किए जाने का मामला अब गर्माता जा रहा है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने वैशालीगढ़ से शौर्य यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि आगे कोई सम्राट अशोक का अपमान न कर सके, इसलिए केंद्र सरकार को दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पहले से चल रहा है। जिस तरह से कथित लेखक ने सम्राट अशोक के प्रति अपमानजनक बातें कही हैं, इसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी न किसी रूप में उस व्यक्ति की एक तरह से साजिश है कि आगे आने वाले दिनों में सम्राट अशोक की जो छवि एक महान व्यक्ति के रूप में, महान शासक के रूप में हिंदुस्तान को गौरवान्वित करने वाली रही है, उस छवि को कलंकित करने की कोशिश है उस व्यक्ति की। कल मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पटना के गांधी मैदान में होने वाले परेड पर सभी की नजरें टिकी होती हैं। ऐसे में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस बार गांधी मैदान में कितनी झांकियां निकलने वाली हैं। तस्वीरों के जरिए देखिए भव्य तैयारियां। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। देश गणतंत्र के 72 साल पूरे होने के मौके पर पूरे देश में खास तैयारियां की जा रही हैं। पटना का गांधी मैदान भी सज चुका है और यहां निकलने वाली झांकियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रिपब्लिक डे परेड की सभी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वैसे इस बार गांधी मैदान में बिहार सरकार के 8 विभागों की झांकियां निकाली जानी है, जिसे अंतिम रूप देने में कलाकार जुटे हैं। गांधी मैदान हर साल राजकीय समारोह के आयोजन का गवाह बनता है। ऐसे में इस बार क्या कुछ खास है, तस्वीरों के जरिए समझिए। आपको बता दूं कि कल गणतंत्र दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में जो समारोह होगा, जिसे राज्यपाल ध्वजारोहण करेंगे, वहां पर झांकियां निकाली जाएंगी और 8 विभागों की झांकियां जो है वो निकाली जाएंगी। और यहाँ पे देखिए झांकियों को अंतिम रूप जो है वो दिया जा रहा है। गांधी मैदान में अलग अलग थीम पर 8 विभागों की झांकी निकाली जाएगी। कलाकार दिन रात एक कर झांकी को अंतिम रूप दे रहे हैं। इस साल मद्य निषेध
स्वास्थ्य समिति की कोरोना गाइडलाइन पर बनी झांकियां और उपेंद्र महारथी की बिहार में उद्योग पर बनी झांकी आकर्षण का मुख्य हिस्सा होंगी। झांकी की कैसी तैयारी है उद्योग विभाग की ओर से, इन कलाकारों से सुन लीजिए। इस बार 26 जनवरी पे हमारी जो थीम है वो बिहार में औद्योगिक विकास है। इसमें जो सरकार की प्रमुख नीतियां हैं, जैसे कि आपका इथेनॉल उत्पादन, आपका ऑक्सीजन प्लांट और यहाँ पे टेक्सटाइल नीतियां हैं, उनको हमने दर्शाया है। यहाँ पे हमने भागलपुरी सिल्क वगैरह को दिखाया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी जो क्राफ्ट्स हैं, जैसे कि आपका मंजूषा है, मधुबनी है, टिकुली है, तो इस पैनल पे कलाकार काम कर रहे हैं। बेहद खूबसूरत कला के जरिए झांकी को सजाने संवारने की कोशिश की जा रही है। पेंटिंग्स से लेकर साज सज्जा में कोई कमी न रह जाए, इसे लेकर कलाकार बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। हर झांकी एक दूसरे से उम्दा लगे, बेहतर और आकर्षक दिखे, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। गणतंत्र दिवस से पहले राष्ट्रपति पुलिस पदक का ऐलान किया गया है। इस बार बिहार के कुल 2 आईपीएस सहित 16 पुलिसकर्मियों को इस बार राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। 2 आईपीएस अफसरों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। ये अफसर हैं सुशील मानसिंह खोपड़े, एडीजे ऑपरेशन, और सुनील कुमार, एडीजे स्पेशल ब्रांच। इसके अलावा 14 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए, दिनेश कुमार मिश्रा, एसआईटी पटना पुलिस, शुभकांत चौधरी, एसआई एससीआरबी पटना के हैं, जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। उसके अलावा ब्रिज कुमार सिंह, ड्राइवर और हवलदार, एटीएस पटना। शाह मोहम्मद, ड्राइवर हवलदार, कैमूर पुलिस बल। ये उन सभी पुलिसकर्मियों के नाम हैं जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। राजेश कुमार हसंदा, हवलदार, बक्सर पुलिस बल। अनिल कुमार श्रीवास्तव, हवलदार, बीएसए P2 डेहरी और रोहतास। जितेंद्र राम, हवलदार, बीएसए P2 डेहरी रोहतास। ये उन पुलिसकर्मियों के नाम हैं, उन 14 पुलिसकर्मियों के नाम हैं जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। उदय प्रताप सिंह, हवलदार, डेहरी रोहतास। मोहम्मद नसीम, बैंड हवलदार, बीएसए P2 डेहरी रोहतास। ये उन सभी पुलिसकर्मियों के नाम हम आपको बारी बारी से बता रहे हैं। मदन तिवारी, हवलदार, बीएसए P14 और पटना के ये रहने वाले हैं। भरत प्रसाद यादव, कांस्टेबल, जो कि बांका के हैं। रमेश प्रसाद, सिपाही, बीएसए P3 बोध गया के। विजय कुमार, ड्राइवर, सीआईडी पटना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने आज सभी राज्यों के बीजेपी के पन्ना प्रमुखों को संबोधित किया है और मतदाताओं को जागरूक करने की बात कही। पीएम मोदी ने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत कई नेताओं ने उनका संबोधन सुना। आज ही के दिन 1950 में इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी और आज माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हमारे भारत के सभी बूथ के पन्ना प्रमुखों को होने जा रहा है। यह संबोधन 11 बजे ऑडियो ब्रिज के माध्यम से होगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज प्रधानमंत्री जी जो भी दिशा दृष्टि देंगे, भारतीय जनता पार्टी उस पर काम करने के लिए पूरे तौर पे तत्पर है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।